Hello and welcome you all to the Teleprime sessions. This is day 7 and myself CS Priyanka Agarwal. Tally के sessions में we have done how to pass the transactions in Tally. Tally पे ledgers कैसे बनाना है, सेल परचेज की एंट्रीज कैसे करनी है और लास्ट सेशन में हमने जीएसटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को एंटर करना सीखा था. आज के सेशन में मैं आप लोगों को जीएसटी रिपोर्ट्स एनालाइज करना बताऊंगी कि अगर आप टैली पर जीएसटी की एंट्रीज कर रहे हैं तो हाउ टू चेक योर ट्रांजैक्शंस इन जीएसटी रिपोर्ट्स, कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी और उसका कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आपके गेटवे ऑफ टैली पर आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है. डी से आप उस पर जा सकते हैं या एरो की से चले जाएंगे. उसके बाद में आप देखेंगे कि रिपोर्ट्स के अंदर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स का ऑप्शन है जिसमें कि जीएसटी रिपोर्ट्स आ रहे हैं और जीएसटी रिपोर्ट्स पर जाने के बाद में यू आर गेटिंग मेनी ऑप्शंस. तो इसमें एक पहला ऑप्शन है GSTR 1 का, फिर है GSTR 2, फिर GSTR 3B. तो इस पार्ट में अभी हम GSTR 1 के बारे में बात करेंगे और अगले पार्ट में GSTR 2 और 3B को एनालाइज करेंगे. GSTR 1 होता क्या है? GSTR 1 एक रिटर्न फॉर्म का नाम है, नंबर है, जिसमें आपकी आउटवर्ड सप्लाईज का डेटा आप मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न फाइलिंग. तो जीएसटी में सबसे पहली रिटर्न है GSTR 1 जो किसी भी टैक्स पेयर को मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करना होगा डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन यू हैव चोजन. अगर आपने मंथली ऑप्शन लिया है तो आपको एवरी मंथ के फाइल करना होता है, अगर क्वार्टरली ऑप्शन है तो वो क्वार्टरली फाइल होगा. GSTR 1 पे जब आप एंटर करेंगे तो हियर यू कैन सी कि एक पीरियड में क्या ट्रांजैक्शंस आपने पास किए उसका पूरा डिटेल यहाँ नीचे आ जाता है. सबसे पहले दिया हुआ है टोटल वाउचर्स जो कि 12 दिया है. इंक्लूडेड इन रिटर्न 1, मतलब ये जो रिटर्न है, अभी हमने कौन सी रिटर्न खोली है? GSTR 1, और ये रिलेट करती है हमारी आउटवर्ड सप्लाईज से, यानी सेल से रिलेटेड है. तो हमारी आउटवर्ड सप्लाईज टोटल वाउचर्स में से सिर्फ एक है, इसलिए इंक्लूडेड इन रिटर्न एक वाउचर है. इंक्लूडेड इन HSN समरी 1, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन 0. नॉट रेलेवेंट इन दिस रिटर्न, इस रिटर्न के लिए रेलेवेंट नहीं है, यानी ऐसे वाउचर्स जो या तो परचेज से रिलेटेड हैं या रिसीट पेमेंट कॉन्ट्रा से रिलेटेड हैं या जर्नल एंट्रीज हैं जिसका इम्पैक्ट आपकी सेल्स पर, सप्लाईज पर नहीं हो रहा, वो हैं नो वाउचर्स, तो नॉट इंक्लूडेड इन रिटर्न है. और लास्ट में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस करेक्शन नीडेड में 2 वाउचर्स आ रहे हैं. मतलब सिस्टम के हिसाब से 2 ट्रांजैक्शन ऐसी है जो किसी वजह से सिस्टम एनालाइज खुद नहीं कर सकता और वो हमारी से एक्सपेक्ट कर रहा है कि करेक्शन हम करके दें. तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि ऐसे कौन से 2 वाउचर्स हैं. तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक वाउचर ऐसा जिसमें कि हमने जीएसटी नंबर ही स्पेसिफाई नहीं किया है पार्टी का, और दूसरा में ये बोल रहा है कि कंपनी एंड पार्टी जीएसटीएन कैन नॉट बी सेम. वो क्योंकि हमने रैंडम पार्टीज क्रिएट करी थी तो हमने जीएसटी नंबर पार्टी का वही डाल दिया था जो हमारा अपनी कंपनी में डाला हुआ है, इसलिए ये एरर दे रहा है. तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि टैली हमें एरर मैसेजेस देकर वॉर्न करता है कि वाउचर्स में कहीं कुछ गलती है, उस गलती को आप रेक्टिफाई करें. तो आप यहीं पर उसको रेक्टिफाई कर देंगे तो आपका वाउचर करेक्ट हो जाएगा. जैसे ही आप करेक्शन करेंगे वाउचर अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस में से हटकर ऊपर चला जाएगा. तो आपके सामने मैं करेक्शन करके बताती हूँ, उसके लिए मुझे एक जीएसटी नंबर चाहिएगा, तो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैं जीएसटी नंबर देख लूँ, फिर मैं उस जीएसटी नंबर पे आपको एंट्री करके बताती हूँ.
तो चलिए हम यहाँ पे जीएसटी नंबर बदल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पहले 2 एरर्स आ रहे थे, अभी एरर एक हट गया है। वो एक एरर हटने के बाद क्या हुआ, ऊपर इंक्लूडेड इन रिटर्न जो पहले 1 था वो अब 2 हो गया, और करेक्शन नीडेड में 2 था वहाँ 1 हो गया, और हमारे जो नीचे ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं उसमें एक और डाटा विजिबल हो गया जो हमने अभी करेक्ट किया। तो आप देख रहे हैं कितना सिंपल है करेक्शन करना। आपकी गलती आपको यहाँ दिखेगी, आपको उसका मैसेज समझना है कि गलती क्या दिखाई दे रही है, और उस गलती के हिसाब से आपको उसको रेक्टिफाई करना है। तो यहाँ पर भी जीएसटी नंबर का एरर दे रहा है, हम वो डाल देते हैं। वो भी हट गया, और इंक्लूडेड इन रिटर्न 3 वाउचर्स हो गए, करेक्शन नीडेड 0 हो गया। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप जीएसटी की कोई भी रिटर्न फाइल करते हैं तो आप ऊपर में ये ज़रूर देख लें कि करेक्शन नीडेड तो नहीं है। अगर करेक्शन नीडेड में कुछ भी आ रहा है तो फर्स्ट यू नीड टू करेक्ट दोज वाउचर्स, देन ओनली यूल फाइल द रिटर्न। तो अभी करेक्शन वाला पार्ट खत्म हो गया। अभी नीचे देखते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 करके पॉइंटर्स बने हुए हैं। पहला है B2B इनवॉइसेस। B2B इनवॉइसेस कौन से होते हैं, जब आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करते हैं, तो आप भी एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं और सामने वाले के पास भी जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है, तो हम दोनों के बीच का जो ट्रांजैक्शन होगा वो कहलाएगा B2B ट्रांजैक्शन। B2C लार्ज इनवॉइसेस यहाँ पे ब्लैंक है। B2C स्मॉल इनवॉइसेस में आता है ऐसे इनवॉइसेस जो आप किसी ऐसे पर्सन के नाम पे इशू कर रहे हैं जिसका कि जीएसटी नंबर नहीं है। तो जो मेजर डिफरेंस फर्स्ट और थर्ड में है वो ये है कि B2B में दोनों लोगों का जीएसटी नंबर है, B2C में सिर्फ सेलर का जीएसटी नंबर है, यानी आपका जीएसटी नंबर है, सामने वाले का नहीं है। अगर आप क्रेडिट नोट डेबिट नोट को इशू करते हैं तो वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। एक्सपोर्ट इनवॉइसेस अगर आपके बिजनेस में है तो वो 6 में आएंगी। टैक्स लाइबिलिटी एडवांस रिसीव्ड और एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस ये अभी यूज नहीं हो रहा है, 7 और 8 अभी नहीं यूज हो रहा है। एडवांसेस से रिलेटेड एक रूल आया था वो अभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए ये 7 और 8 पॉइंट अभी ब्लैंक ही रहता है हमेशा। नील रेटेड इनवॉइसेस, अगर आपने कोई ऐसे आइटम बेचे हैं जो नील रेटेड है तो उसकी डिटेल यहाँ आएगी, और इसी रिपोर्ट के मदद से हम अपनी जीएसटी की रिटर्न पोर्टल पर जाकर आसानी से भर सकते हैं। जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करना है उसके लिए प्लीज़ ज्वाइन आवर अदर कोर्सेज, जिसमें कि आपको जीएसटी रिटर्न पूरा कैसे फाइल करना है, पूरा प्रोसीजर क्या होगा वो सब कराया जाएगा। ये सिर्फ एक टैली का कोर्स है, तो इसमें आपको टैली पे ट्रांजैक्शन कैसे पास करना है वो बताया गया है। आई होप आपको GSTR 1 का कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर हो गया होगा। डिटेल में अगर आपको जीएसटी रिटर्न या GSTR 1 को समझना है तो प्लीज़ ज्वाइन अदर कोर्सेज रिलेटेड टू जीएसटी। GSTR 2 और 3B के लिए प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, we will start that in the next part.